अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की खबर बेहद दर्दनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। जगह है जिद्दा, सऊदी अरब। यहाँ एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वजह यह है कि गैर कानूनी सामान यानी ड्रग्स, नशे की चीज़ों की खरीद फरोख्त से जुड़ा झगड़ा। दोस्तों, ये खबर टाइम ऑफ इंडिया, सऊदी गैजेट और कई दूसरे भरोसेमंद न्यूज पोर्टल पर छपी है। इसमें साफ लिखा गया है कि जिद्दा में रहने वाला एक भारतीय शख्स 2 इथियोपियन नागरिकों से पैसे के लेन देन में उलझ गया था। वो मामला था नशीले चीज़ों की खरीद बिक्री का। पैसों को लेकर दोनों लोगों में ऐसा झगड़ा बढ़ गया कि बात गोलियों तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक झगड़े के दौरान इथियोपियन नागरिकों ने गोली चला दी। भारतीय शख्स जख्मी हालात में वहीं गिर पड़ा। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने उसे बचा न सके। सऊदी पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत इलाके को सील कर दिया और जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में दोनों इथियोपियन नागरिकों को पकड़ लिया गया। सऊदी पुलिस के मुताबिक ये जो दोनों इथियोपियन नागरिक थे वो लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे और अवैध कारोबार में शामिल थे। पुलिस ने यह भी बताया कि ये गिरोह बॉर्डर के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। मतलब सिर्फ सऊदी में नहीं बल्कि लोकली नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़े थे। इसके पास से कई अवैध चीजें भी बरामद हुई। सऊदी अरब में नशीली चीज़ों के खिलाफ कानून बहुत सख्त है। यहाँ सिर्फ ड्रग्स बेचने या रखने पर ही नहीं बल्कि उसका लेन देन करने या किसी तरह से जुड़े होने पर सख्त सजा होती है। अगर किसी पर साबित हो जाए कि वो नशीले चीज़ों की तस्करी में शामिल है तो उसे फांसी तक की सजा मिल सकती है। इस केस में भी सऊदी पुलिस ने मामले को ड्रग्स ट्रैफिकिंग और मर्डर दोनों के तहत दर्ज किया है। मतलब एक तरफ हत्या का केस और दूसरी तरफ ड्रग्स के अपराध का। जांच के दौरान पुलिस को शक है कि भारतीय शख्स भी इस डील में किसी हद तक शामिल था। हालांकि अभी जांच जारी है, इसलिए साफ तौर पे कुछ नहीं कहा गया है। कुछ दिन पहले सऊदी पुलिस ने रेड सी पोर्ट के पास एक बड़ी खेप पकड़ी थी जिसमें टनों की मात्रा में नशीली पदार्थ छिपाकर सऊदी अरब में लाया जा रहा था। अब सऊदी सरकार ने बार बार चेतावनी दी है कि जो भी आदमी इस तरह के अपराधों में शामिल मिलेगा उसे किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। इस घटना के बाद जिद्दा में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच एक गहरा सदमा है। हर कोई यही कह रहा है कि चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, इंसान को ऐसे रास्ते नहीं जाना चाहिए। कई बार कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे गलत कामों में फंस जाते हैं और ऐसी ही घटनाएं उनकी ज़िंदगी खत्म कर देती है। कई भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली वर्कर सऊदी अरब में काम करते हैं। किसी का पेशा ड्राइविंग है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कोई क्लीनर या डिलीवरी ड्राइवर है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी नशीली चीज़ों का अवैध कारोबार के चक्कर में पड़ जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों में नशीली चीज़ों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार ऐसे मामलों पर नज़र रख रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी ऐसे अपराधियों को ट्रैक किया जा रहा है। सऊदी सरकार का साफ कहना है कि जो कोई भी अवैध चीज़ों की तस्करी, खरीद बिक्री या लेन देन में पाया जाएगा उसे कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए सऊदी पुलिस अब हर इलाके में निगरानी कैमरे, ऑनलाइन चैट मॉनिटरिंग और इन्फॉर्मल सिस्टम के जरिए निगरानी कर रही है। मतलब कोई भी गलत काम अब छिपा नहीं रह सकता। उस भारतीय शख्स की लाश जिद्दा के सरकारी अस्पताल में रखी गई है। इंडियन एम्बेसी ने भी इस मामले की जानकारी ली है और स्थानीय अधिकारियों से बात कर रही है। परिवार को भारत में सूचना भेज दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यानी सऊदी पुलिस ने इस केस को नशीली चीज़ों से जुड़े पैसों के झगड़े का मामला बताया है। दोस्तों, सऊदी अरब में ड्रग्स या शराब जैसी चीज़ों पर कानून बहुत सख्त है। यहाँ अगर किसी के पास बहुत मामूली मात्रा में भी नशीली पदार्थ मिला तो जेल, जुर्माना, डिपोर्टेशन तय है। अगर किसी पर तस्करी या आरोप साबित हो गया तो उसे फांसी तक हो सकती है। सऊदी सरकार इन दिनों अपने देश को नशे और अपराधों से मुक्त रखने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रही है। इसलिए कोई भी विदेशी वर्कर अगर ऐसे अपराधों में फंसता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और भारत या उसके देश के एम्बेसी को भी सीमित जानकारी दी जाती है ताकि मामला जल्द सुलझाया जा सके। कई बार कुछ मासूम वर्कर भी दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। उन्हें कोई कह देता है कि बस ये पार्सल पहुंचा दो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, या इसमें एक दवा है या एक पैकेट तो ले जाओ, ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो जब नया बंदा रहता है, मासूम रहता है भाई, वो समझ नहीं पाता है और उसे लेके चल देता है।
बस उसके साथ क्या होना है। लेकिन जब एयरपोर्ट या चेक पोस्ट पर वो पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि वो नशीली पदार्थ था और फिर वही ज़िंदगी ख़त्म, जेल, मुकदमा और फिर डिपोर्ट। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी अनजान या गलत चीज़ को अपने पास मत रखो और ना ही किसी के कहने पर कहीं पहुंचाओ बिना तहकीकात के। पूरी जांच कर लो कि है क्या उसमें, उसके बाद लेके जाओ। हो सकता है कोई अपना ही कह रहा हो तो चेक ज़रूर कर लो कि है क्या उसमें। इस पूरी घटना में हमें 3 बातें समझनी चाहिए। पहली बात, जल्दी पैसा कमाने की चाह में अपनी ज़िंदगी को दांव पर मत लगाओ। एक गोली या एक गलती ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। दूसरी बात, सऊदी जैसे देशों में कानून बहुत सख्त है। यहाँ की पुलिस 24 घंटे निगरानी करती है और हर जुर्म का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर एक बार पकड़े गए तो बचना मुश्किल है। तीसरी बात, शरीयत और इंसानियत दोनों यही कहती है कि हराम चीज़ों से दूर रहो। नशा करने या नशा फैलाने वाला दोनों गुनहगार होता है। दोस्तों सऊदी अरब में रहने वाले लाखों वर्करों में ज़्यादातर मेहनती और ईमानदार लोग हैं जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोग जब शॉर्टकट अपनाते हैं तो उनकी गलती पूरे समुदाय की बदनामी का कारण बन जाता है। जैसे अगर कुछ गलत हुआ तो कौन था भाई, इंडियन था। मतलब ये नहीं कहेगा कि हाँ कोई नाम से, नहीं भाई इंडियन था। कौन था भाई, पाकिस्तानी था। कौन था भाई, बांग्लादेशी था। इस तरह से बदनामी होती है। तो अगर आप सऊदी अरब में हैं, यहाँ पे काम करते हैं तो अपने काम से काम रखें और अपने दस्तावेज जैसे इकामा, इंश्योरेंस आदि हमेशा सही रखें, वैलिड रखें और किसी गलत चीज़ में शामिल ना हो। खासकर ऐसे शॉर्टकट ना मारें। एक तो हराम है और आता है तो रुकता नहीं है। तो सीधा चलें, सही तरीके से चलें, यही बेहतर है। जान जोखिम में ना डालें, जान दाव पे ना लगाएं। तो दोस्तों बस जानकारी यहीं तक थी, ये खबर बस यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।